हेलो गाइस, तो चैप्टर 1003 में हमें बहुत कुछ देखने मिला। जैसे लूफी का गियर 4 का टाइम ख़त्म हो गया, काइडो और जोरो के बीच ड्रैगन ट्विस्टर्स की बैटल, लूफी काइडो का खाना होने से बच गया और CP0 अभी भी वानो में मौजूद है, और लास्ट में काइडो का हाइब्रिड फॉर्म। तो योनको वर्सेस सुपरनोवास के बीच ये बैटल में लूफी स्टार्ट से ही अपना गियर 4 फॉर्म बाउंडमैन यूज़ कर रहा था और फाइनली वो गियर 4 के लिमिट पे पहुंच चुका है, जहां उसे अभी 10 मिनट तक वेट करना होगा अपनी हाकी वापस पाने के लिए। तो लूफी के गियर 4 के लिमिट रीच होने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा कि लूफी गियर 4 फॉर्म में है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि उनकी बैटल अभी स्टार्ट ही हुई है। मतलब लूफी गियर 4 चैप्टर 1001 में यूज़ करते हुए दिखाया था और उसके बाद बस 2 ही चैप्टर हुए हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लूफी डोफ्लामिंगो के सामने टिका था गियर 4 में। और दूसरा ये कि चैप्टर के स्टार्ट में ही लूफी काइडो पे ऑल आउट जा रहा था और मोस्ट लाइकली वो एडवांस आर्मामेंट हाकी यानी रियो भी यूज़ कर रहा था क्योंकि काइडो उसके अटैक से डैमेज हो रहा था। तो मुझे लगता है कि गियर 4 में जितना ज़्यादा हाकी यूज़ होगी उतना ही जल्दी लूफी अपने लिमिट्स पे पहुंच जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली लूफी को इस फाइट में कुछ ना कुछ पावर बफ मिलने वाला है, जैसे गियर 5 या फिर अवेकनिंग। मोस्ट लाइकली अवेकनिंग, क्योंकि ड्रेसरोसा से हमें डेविल फ्रूट अवेकनिंग ही देखने और सुनने मिल रहा है। डोफ्लेमिंगो का डेविल फ्रूट अवेकन था और काटाकुरी का भी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों से फाइट के बाद लूफी ज़रूर अपना डेविल फ्रूट अवेकन का ट्राई करेगा। और रही बात गियर 5 की, तो शायद वो हमें यहाँ ना देखने मिले क्योंकि ओडा ने रिसेंट SBS 98 में गियर 5 की हिंट दी, और अगर उनको गियर 5 इंट्रोड्यूस करना होता तो वो उसे एक सरप्राइज ही रखते, या फिर शायद गियर 5 हमें देखने को मिल भी सकता है क्योंकि ओडा बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं व्यूवर्स को। तो इस चैप्टर में हमें ड्रैगन ट्विस्टर वर्सेस ड्रैगन ट्विस्टर्स की बैटल देखने मिली। तो जब भी काइडो लूफी से पीटने के बाद उठता है तो ड्रैगन ट्विस्टर का यूज़ करता है, जिससे कि 3 बड़े टॉर्नेडोज बन जाते हैं, और ये किसी नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं दिख रहा था। और जोरो ये मेंशन भी करता है। तो जोरो जो कि फेंट हुए लूफी को सेफ जगह ले जा रहा होता है, तभी काइडो के ये ड्रैगन ट्विस्टर से जोरो के हाथ से लूफी छूट जाता है और काइडो लूफी को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। तो ऑब्वियसली जोरो अपने कैप्टन को किसी का खाना तो होने देगा नहीं, तो जोरो ब्लैक रोब ड्रैगन ट्विस्टर यूज़ करता है और लूफी को बचा लेता है। और यहाँ काइडो के जो स्केल्स है उन्हें जोरो कट करता है, बट यहाँ हम देख सकते हैं कि काइडो बस एक ही जगह से कट हुआ है। हालांकि जोरो ने 3 स्वर्ड्स यूज़ की थी, तो ऑब्वियसली काइडो को जो डैमेज हुआ है वो एनमा से हुआ है क्योंकि जोरो रियो नहीं यूज़ कर सकता और एनमा अपने यूज़र की रियो बाहर निकालती है। तो एनमा छोड़ के बाकी 2 स्वर्ड्स जो जोरो के पास है उनमें जोरो रियो नहीं यूज़ कर सकता, तो इसलिए काइडो एक ही जगह से कट हुआ। और उसके बाद काइडो एनमा को रिकग्नाइज करता है क्योंकि ओडेन का प्रेजेंस दिखता है उसे एनमा में, जो कि चैप्टर 953 में कावामात्सु भी मेंशन करता है कि जब आप किसी डेड कंपेनियन की स्वॉर्ड लेते हो तो उसके स्वॉर्ड में उसकी सोल रहती है जो कि सैमुराई को स्ट्रांग बनाती है। तो शायद इसलिए चैप्टर 1002 में काइडो को एनमा में ओडेन का प्रेजेंस महसूस हुआ था, और अभी वो उसे रिकग्नाइज करता है कि ये ओडेन की ही स्वॉर्ड है। और इस चैप्टर में हमें CP0 भी नज़र आए जो कि शायद ओनिगाशिमा आइलैंड पे ही है, और अगर वो अभी भी यहाँ वानो में है इसका मतलब ये है कि ओरोची ने जो उनसे कहा था वो उन्होंने मान लिया होगा, जो कि ये था कि ओरोची को वेगापंक चाहिए था। तो हो सकता है कि हमें वेगापंक देखने मिले वानो में, और वेगापंक के साथ सेंतोमारो भी आएगा क्योंकि वो वेगापंक का बॉडीगार्ड है। और यहाँ CP0 ये भी मेंशन करते हुए दिखी कि अगर ये सैमुराई की रिवेंज बैटल नहीं होती तभी भी काइडो और वर्स जनरेशन का एक दूसरे से टकराना तय था, क्योंकि लूफी और लॉ ने मिलकर डोफ्लेमिंगो को डिफीट किया था जो कि काइडो को वेपन्स और स्माइल्स प्रोवाइड करता था। और यहाँ ऐसा दिख रहा है कि CP0 वेट कर रहे हैं कि कब ये बैटल एंड हो, और ये बैटल एंड होने तक कोई भी अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं रहेगा, तो शायद वहाँ वो अपना चांस ले ले और उन्हें कैप्चर करने का ट्राई करे। और एंड में हमें काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में जाते हुए दिखा जो कि शायद जोन यूजर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्म है। तो शायद अभी काइडो फाइनली सीरियस हो गया है इस फाइट में, पर अभी भी हमें काइडो का हाइब्रिड फॉर्म लुक दिखाया नहीं है, तो शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें वो देखने मिले। नहीं तो ये भी हो सकता है कि हमें पहले बाकी सब फाइट्स दिखाई जाए, उसके बाद में रूफटॉप की फ़ाइट कंटिन्यू होते दिखे जहां हमें काइडो का हाइब्रिड फॉर्म देखने मिलेगा। सो दैट्स इट, और लेट मी नो कि आपको कैसा लगा है चैप्टर, एंड विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।